क्या आपको कमरा चाहिए? बूढ़े व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज एक सूखी फुसफुसाहट थी। वह न तो हिला और न ही पलकें झपकीं। उसकी निगाहें उस पर टिकी रहीं, उसकी तीव्रता में बेचैनी थी। मेघन ने अपनी गर्दन के पिछले हिस्से पर होने वाली झुनझुनी को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए घूंट निगला। हाँ, वह बोली, सिर्फ आज की रात के लिए। उसने अपना क्रेडिट कार्ड काउंटर पर रख दिया, ये उम्मीद करते हुए कि उसने उसके हाथ के कांपने पर ध्यान नहीं दिया होगा। उसने उसे धीरे धीरे उठाया। उसकी लंबी बोनी उंगलियां आश्चर्यजनक रूप से मजबूत थीं। कमरा तेरा, वह बुदबुदाया, उसे एक चाबी देते हुए। दालान के अंत में। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकहे अर्थ के साथ भारी। मेघन ने चाबी ली। उसका हाथ उसकी ठंडी चिपचिपी त्वचा से छू गया। एक झटका बिजली के झटके की तरह उसकी बांह में दौड़ गया। उसने अपना हाथ दालान पर छाइयों में डूबा हुआ था। टिमटिमाती रोशनी दीवारों पर भयानक आकृतियां बना रही थी। जैसे ही मेघन 13वें कमरे के पास पहुंची, हवा ठंडी होती गई। दरवाजे पर लिखे नंबर उसकी आंखों के सामने लिखे हुए लग रहे थे। वह हिचकिचन की भावना छा गई। उस भावना को झटकते हुए उसने दरवाजा खोला और कमरा छोटा था। उसमें एक ही बिस्तर, एक जर्जर ड्रेसर और एक फीकी फूलों वाली चादर से ढकी कुर्सी थी। वॉलपेपर, जो कभी हंसमुख पीला था, सीलन और उम्र के आगे झुक गया था, दीवारों से खुरच कर गिर रहा था। हवा में धूल और धातु जैसी गंध आ रही थी। मेघन कांप उठी। अचानक उसकी इच्छा हुई कि काश उसने तूफान का सामना किया होता और गाड़ी भगा दी होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वह यहां थी, कमरा नंबर 13 में।